टू नाउ मोर अबाउट द रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बारे में और जानना चाहेंगे तो किस किस तरह के रिफ्लेक्शन पॉसिबल हैं। तो मैं बता दूं कि पहले मैंने डिस्कस किया था कि नेचर ऑफ ओपेक के बारे में, कि मटेरियल अगर ओपेक है तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज़ को शो करती है। अब यहाँ पे जो लिखा है कंडीशन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये आपके वे ऑफ रिफ्लेक्शन के दो तरीके के बारे में डिस्कस किया गया, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं, और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि बीम ऑफ लाइट क्या होती है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बीम ऑफ लाइट क्या होती है। तो ए ग्रुप ऑफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स, जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक टॉर्च है, कंसीडर कीजिए ये आपका एक टॉर्च है जिससे लाइट निकल रही है, बीम ऑफ लाइट, पैरेलल लाइट निकल रही है। ये सारी पैरेलल लाइट है, ये आपकी एक टॉर्च है, मान लीजिए ये आपका टॉर्च है, इस टॉर्च से लाइट निकल रही है और लाइट कैसी है, पैरेलली एक्ट कर रही है, पैरेलल रे आ रही है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ लाइट रे, ये हमारा ग्रुप हो गया लाइट का। सेम सोर्स आपका, ये टॉर्च आपका सेम सोर्स हो गया, सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ए बीम लाइट। तो जब सेम सोर्स से सेम लाइट निकलती है और सेम डायरेक्शन में निकलती है, इसको हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। सो आपको समझ में आ गया होगा कि बीम ऑफ लाइट किसको कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट। व्हाट इज़ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट? तो बीम ऑफ लाइट डेट आर पैरेलल टू ईच अदर। आप देख सकते हो पहले डायग्राम में जो दे रखा है बीम ऑफ लाइट के बारे में, दिस इज योर all lines of light are parallelly act, so it is called as a parallel beam of light. Next है आपका है converging beam of light, beam of light which actually meet or appear to meet at a point। बहुत सारी रे आ रही है, जैसे आप देख सकते हो कि इसमें तीन तरह की रे आ रही है, एक रे ये है, एक रे ये है, एक ये रे। तीनों इंसिडेंट रे किसी एक पॉइंट पे मर्ज हो रही है, किसी एक पॉइंट पे मर्ज हो रही है, यहाँ पे एक पॉइंट पे मर्ज हो रही है, इसको हम कहेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट वन है हमारा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। सो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होती है? एक सोर्स से तीन अलग अलग रेज निकल के आ रही है। आप देख सकते हो ये तीन अलग अलग रोज निकल के आ रही है, रे निकल के आ रही है। सो इसको कहेंगे डाइवर्जेंट ऑफ लाइट। सो आपको डाइवर्जेंट ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा, कन्वर्जेंट ऑफ बीम लाइट समझ में आ गया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होगी कि आप देख सकते हो कि आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाया गया है, इसमें जितने भी इंसिडेंट रे हैं, जैसे ये आपका पहला इंसिडेंट रे, ये दूसरा इंसिडेंट रे, ये तीसरा इंसिडेंट रे, ये तीनों के तीनों पैरेलल हैं। उसी का रिफ्लेक्शन ये तीनों रे, तीनों के तीनों पैरेलली रिफ्लेक्टेड रे हो रही है। ऐसे जब भी केसेस होंगे, जब भी ऐसे होंगे तो वो कब पॉसिबल होगा? जब आपका सरफेस पॉलिश्ड हो और रेगुलर रिफ्लेक्शन हो। रेगुलर रिफ्लेक्शन के साथ साथ आपका जो सरफेस है प्लेन मिरर का या कोई भी ऑब्जेक्ट का, वो स्मूथ होना चाहिए। सरफेस क्या होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए, तब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगी। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? तो पहला है इट इज़ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिश सरफेस। पहला क्या है कि सरफेस आपका पॉलिश्ड होना चाहिए। दूसरा, रिफ्लेक्शन रे आर पैरेलल टू ईच अदर। देख सकते हो रिफ्लेक्शन रे, ये तीनों रिफ्लेक्शन रे सब के सब पैरेलल हैं। आप ध्यान से देखिए, ये तीनों के तीनों रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हैं। द इमेज इज सीन इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो इमेज है जिस ऑब्जेक्ट पे ये टकराएगा, जैसे ये आपका इस ऑब्जेक्ट पे टकरा रहा है, स्मूथ पॉलिश सरफेस है, इसका इमेज हमको दिखाई देगी। इट कैन बी सीन इन ए प्लेन मिरर, और ये हमको प्लेन मिरर में देख सकते हैं। साथ ही साथ स्टेनलेस स्टील, जो आप बर्तन स्टील का इस्तेमाल करते हैं घरों में, उसमें दिखाई देता है इस इमेज। और वाटर में ये हमको दिखाई देता है रेगुलर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए सरफेस जो है आपका रफ़ होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सरफेस आपका रफ़ है, और रफ़ के वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल कभी नहीं हो सकती। तो ऐसे केसेस में इसको हम कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन।
और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होगी? इट इज़ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ और इरेगुलर सरफेस आपका रेगुलर होना चाहिए, इरेगुलर होना चाहिए और रफ होना चाहिए। दूसरा है रिफ्लेक्शन रे मूव इन वेरियस डायरेक्शन, जो रिफ्लेक्शन है वो मूव करेगी वेरियस डायरेक्शन में। आप देख सकते हो डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं है। द इमेज इज़ डिफ्यूज और इरेगुलर, जो इमेज है वो डिफ्यूज़ होकर आएगी। जिस तरह का ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होगा उस तरह से हमको दिखेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट का शेप इरेगुलर है तो हमको इरेगुलर ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देगी, उसका इमेज इरेगुलर दिखाई देगी। और लास्ट वन, इट कैन बी सीन स्क्रैच मिरर, ये स्क्रैच मिरर की तरह दिखाई देगा।